टर्म ऑफ एपी 4 और -8 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है थर्ड टर्म पहले दिए तो थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है पहले, 9 टर्म बाद में दे रखी है तो उसकी वैल्यू बाद में दे रखी है। तो ए निकालना क्या है, विच टर्म एपी इज 0, कौन सी टर्म ऐसी है जिसका आंसर 0 आएगा। एन पता लगाना है, ए एन 0 है, वैल्यू पता है, टर्म नहीं पता लेकिन वो कौन सी है, यही तो बोल रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म। ठीक है, ए निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया। अब चाहिए मुझे एन, ए एन भी पता है मुझे, ए एन का फॉर्मूला। चलिए बेटा फिर से आज बेटा एक नया क्वेश्चन लेके आ गए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 9 भाई। 9th क्वेश्चन भी लगभग ना 7 8 जैसा है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा लास्ट में। तो क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म 9 टर्म ऑफ एपी 4 और -8 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है थर्ड टर्म पहले दिए तो थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है पहले, 9 टर्म बाद में दे रखी है तो उसकी वैल्यू बाद में दे रखी है। तो a3 की वैल्यू दे रखी है 4, a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस कितना डी बेटे 2d, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। फिर दे रखा है -8 किसका, a9 का, a प्लस -8 a प्लस कितना डी बेटे 8d, इक्वेशन सेकंड। अब निकालना क्या है, विच टर्म एपी इज 0, कौन सी टर्म ऐसी है जिसका आंसर 0 आएगा। n पता लगाना है, ए एन 0 है, वैल्यू पता है, टर्म नहीं पता लेकिन वो कौन सी है, यही तो बोल रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करो, ए और डी निकालो, साइन चेंज कर दो बेटा, ए से ए कट गया 4 और ये सॉरी प्लस का आएगा बेटा, किसका आएगा प्लस का, क्यों माइनस था, तो ये 12 हो गया और ये -6d हो गया बेटा। डी निकालना है तो 12 बाय -6, 6 से 12 कट गया, माइनस तो रहेगा बेटा माइनस, तो माइनस का 2 इक्वल टू डी आ गया बेटा। अब डी निकल गया, ए निकालना है, पुट कर दो फर्स्ट में बेटा, पुट फर्स्ट, और डी इक्वल टू -2। अब 4 4 रहेगा, ए रहेगा 2, डी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा -2। सॉल्व कर दो बेटा इसको, ए माइनस का 4 हो गया, 2 2 जा 4, और ये इधर लाके प्लस कर दो बेटा, 4 + 4 कितना हो गया बेटे, ए निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया। अब चाहिए मुझे एन, ए एन भी पता है मुझे, ए एन का फॉर्मूला लगा दो बेटा, ए एन ए प्लस एन माइनस, जब भी ए एन दिया होता तो पूरा ए एन का ही फॉर्मूला लगता है बेटा। ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा मेरे पास 8, एन डी मेरे पास -2 था बेटे। चलिए 8 इधर भेज दो, 0 - 8 एन -1, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट, 8 से 2 कट, 4 आ गया बेटा, 4 इक्वल टू n -1, n इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू आ गया 5, n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5। क्लियर है, 5th टर्म पर इसकी 0 वैल्यू आई, क्या आएगी बेटा 0 वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।